Om Namah Shivaya. Hey Divine Souls, I'm NK the Meditation Girl and आज मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगी मेडिटेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है एंड वो मेडिटेशन जो हम यहाँ पे PHM में सिखाते हैं वो मेडिटेशन है ज़ीरो थॉट मेडिटेशन। एक ऐसा मेडिटेशन जिसमें हम लोग फिजिकली बॉडी वाइज स्टिल होते हैं, हमारा माइंड कम्प्लीटली शून्य अवस्था यानी कि ज़ीरो थॉट जोन में एंटर करता है। और जब हम ज़ीरो थॉट जोन में एंटर कर जाते हैं तो हमारी सांसें यानी कि ब्रीथ नहीं होती, यानी कि हमारी सांसें नहीं होती, थॉट्स नहीं होते, हम कम्प्लीटली स्टिल होते हैं। और इस ज़ीरो थॉट जोन में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा यानी कि आत्मा का कनेक्शन होता है स्वयं परमात्मा के साथ। हम अनंत ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं और फिर हम परमात्मा को, अनंत ब्रह्मांड को महसूस करते हैं। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव करते हैं और वही ऊर्जा हमारे शरीर में एंटर होती है और हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, हील करती है, रिपेयर करती है। बेसिकली ये ऊर्जा जो है हम नींद में जब रात को सोते हैं तो भी रिसीव करते हैं। स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। जब हम रात को सोते हैं तो भी हम ऐसे ही ऊर्जा रिसीव करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम उतनी ऊर्जा रिसीव नहीं कर पाते जितनी हम ज़ीरो थॉट जोन में ध्यान द्वारा अर्जित कर पाते हैं। मेडिटेशन लोगों को ये लगता है कि सिर्फ स्ट्रेस फ्री लिविंग है। स्ट्रेस फ्री लिविंग तो मेडिटेशन का एक पार्ट है। बीइंग बैलेंस्ड इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। पर मेडिटेशन परमात्मा का एक तोहफा है, परमात्मा का ज्ञान है। जैसे परमात्मा अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, लॉर्ड शिवा अनंत है, ऐसे ही मेडिटेशन भी अनंत है और इसके द्वारा जो हम पावर, शक्तियाँ अर्जित करते हैं वो भी अनंत है। मेडिटेशन के डिफरेंट स्टेजेस होती है और डिफरेंट स्टेजेस को जैसे जैसे हम पार करते हैं, जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अलग अलग स्टेजेस की, वैसे वैसे हम परमात्मा को और अनंतता तक महसूस कर पाते हैं और गहराइयों तक महसूस कर पाते हैं। हम परमात्मा को, ब्रह्मांड को और अंदर तक महसूस कर पाते हैं। एट द सेम टाइम आपने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर सारे चक्र होते हैं, हमारे शरीर के अंदर सारी शक्तियाँ होती हैं। तो जितना ज़्यादा हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं उतना ज़्यादा वो सारी पावर्स एक्टिवेट होती चली जाती हैं एंड वो भी कम्प्लीटली नेचुरल। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। एक सही गुरु जो आपको मार्गदर्शन करे ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको एनर्जीज को हैंडल कैसे करना है एंड सही एनर्जी आपको जनरेट कैसे करनी है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिवली लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली काम करता है, एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली काम करती हैं। तो इनको सही तरीके से पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, कई सारे लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली दो क्वेश्चंस मेरे से बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ध्यान लगाने में उनको बहुत दिक्कत आती है और जब वो लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अगर आप सुबह के वक्त ध्यान लगाते हैं और पूजा के स्थान में ध्यान लगाते हैं, जो आपके पूजा का कमरा है आपके घर में, तो आपके दिमाग में विचार बहुत कम आएंगे। दूसरा जो तरीका है वो ये कि आप जब भी ध्यान लगाएं तो आप अपने सामने एक दिया जला लें या एक कैंडल जला लें। एक बर्तन में आप थोड़ा सा जल रख लीजिए और ध्यान करते समय आप हल्की आवाज़ में, हमारे चैनल में ओम नमः शिवाय का चैंट है, ओम चैंट भी है, आपको जो अच्छा लगे वो चैंट आप प्ले कर दें धीमी आवाज़ में, और हो सके तो उसी चैंट के साथ आप चैंटिंग भी करें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि ध्यान लगाने में मुश्किल होती है, इसको आसान कैसे बनाएं। आसान बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि आप ध्यान करने से पहले बेसिक चैंटिंग करें एंड लाउड चैंटिंग करें, गहरी सांस लेकर एंड पूरा ध्वनि खींचें कि आपकी नाभि से वो आवाज़ आए। साथ में आप बगल में एक लोटा रखें जल का, आप एक कैंडल या आप एक दिया जलाकर रखें, क्योंकि फायर हमें एक्सेस देता है कॉस्मोस तक। अगर हम देखें तो स्वयं सूर्यदेव भी एक प्रकार से अग्नि का गोला है, या प्रकाश का सोर्स है, या अनंत ऊर्जा का सोर्स है। तो इसीलिए अगर आप ये करेंगे तो आप लिए ध्यान लगाना आसान होगा।
क्वेश्चन जो लोग मेरे से जनरली पूछते हैं वो ये कि मेडिटेशन के ड्यूरेशन में उनको दर्द होता है, बेसिकली इस जगह पर होता है। तो यहाँ पर पेन होने का एक कारण है, जब आप ध्यान में जाते हैं, ये लॉर्ड शिवा का तीसरा नेत्र यही है। ये स्थान हमारे त्रिनेत्र का होता है, थर्ड आई का होता है, इधर हमारा सिक्स सेंस होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, हमारा सिक्स सेंस एक्टिवेट होता है। क्योंकि एक्टिवेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है तो यहाँ पर पेन होना नॉर्मल है। और अगर आपके बॉडी के किसी और पार्ट में भी कहीं पेन होता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर कई सारी जगह ब्लॉकेजेस होते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो इंटरनली ब्लॉकेजेस क्लीन होने लगते हैं। लाइक आप किसी पाइप को क्लीन कर रहे हैं तो ऐसी जो हमारे शरीर के अंदर नसें हैं वो क्लीन हो रही होती हैं। तो जब उनका क्लींजिंग प्रोसेस चलता है तो थोड़ा पेन होता है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज के टाइम पे एडिक्शन एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो चुकी है। चाहे वो हमें वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन हो, चाहे वो हमें खाने का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी कार का एडिक्शन हो, लाइक कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के हैबिट में हो। मेडिटेशन के अनंत फायदे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी एडिक्शन है, तो अगर आप रेगुलरली बेसिक चैंटिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद से उस एडिक्शन को छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज ट्राई करें आप मेडिटेशन को एंड अपनी लाइफ को हैप्पी, पीसफुल एंड बैलेंस बनाएं। तो दोस्तों आई होप आप सबको आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा एंड आप इसको भी लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, मे गॉड ब्लेस ऑल।